नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। देश में इस वक्त सबकी नज़रें हरियाणा पर टिकी हुई हैं क्योंकि कुछ दिन बाद हरियाणा में इलेक्शन होना है और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। क्या एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होने वाली है या फिर हरियाणा में बड़ा उलटफेर होने वाला है और 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होने वाली है। वैसे हरियाणा चुनाव को लेकर अब तक कई ओपिनियन पोल आए, कई सर्वे आए, सट्टा बाजार के आंकड़े आए और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने भी अपने आंकड़े पेश किए। और इन सब के बीच जो एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखी सभी पत्रकारों के विश्लेषण में, वो ये कि किसी भी पत्रकार ने हरियाणा में बीजेपी को 25 से ज़्यादा सीटें नहीं दी, एक अनुमान के मुताबिक। तो ये तो तय है कि इस बार हरियाणा में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी टेंशन में है। क्या इस बार बीजेपी के हाथ से हरियाणा निकल जाएगा? और इन सब के बीच चुनावी विश्लेषक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एक मोटी आंकड़ा पेश किया है कि हरियाणा में क्या हो सकता है, किस तरह की संभावना है और किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। हालांकि वो पूरी तरह पुख्ता नहीं है, लेकिन उनके आंकड़े लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी फिट साबित हुए थे। जब एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा था तमाम एग्जिट पोल में, उस बीच भी योगेंद्र यादव ने जो अपना एनालिसिस की थी उसमें उन्होंने बताया था कि बीजेपी 250 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी और वैसा ही कुछ हुआ। 250 के अंदर ही बीजेपी बुक हो गई और एनडीए की हालत भी आप सबने देख ली। तो कुल मिलाकर ये कि योगेंद्र यादव के जो आंकड़े रहते हैं, उनका जो चुनावी विश्लेषण रहता है, वो काफ़ी हकीकत के करीब रहता है। और उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जो आंकड़े देते हैं या जो एनालिसिस करते हैं वो हवा में नहीं करते, उससे पहले वो फील्ड पर रिपोर्टिंग करते हैं, धरातल पर भांपते हैं क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्या सियासी माहौल चल रहा है और ज़मीनी स्तर पर पूरी तहकीकात करने के बाद वो कोई बात कहते हैं। तो हरियाणा चुनाव को लेकर भी योगेंद्र यादव ने एक यूट्यूब चैनल पर बताया, क्या कुछ बताया हरियाणा के बारे में, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, तो आपको भी पता चलेगा कि हरियाणा में क्या कुछ बदलने वाला है। तो योगेंद्र यादव ने उस इंटरव्यू में या कहें डिबेट शो में कहा कि हरियाणा में जो धरातल पर इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये कि हरियाणा में हवा तो बह रही है बदलाव की, और अगर सिर्फ हवा बह रही है कांग्रेस की तो कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। और ये हवा अगर आंधी में कन्वर्ट होती है तो ये आंकड़ा 60 के पार जा सकता है। और अगर सुनामी आती है कांग्रेस की तो फिर तो 80 सीटें, 75 से 80 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी 25 सीट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी हरियाणा में इस बार। ये आंकड़ा 25 से नीचे जा सकता है लेकिन 25 से ऊपर नहीं जाएगा। जिस तरह हरियाणा में बीजेपी के संगठन में और पार्टी में उथल पुथल मची है वो छिपी नहीं है किसी से। चुनाव से कुछ दिन पहले या कहें चंद महीनों पहले मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटा दिया गया, सैनी को कमान सौंपी गई। वहीं हरियाणा में एक बात और कही योगेंद्र यादव ने कि हरियाणा में इस बार का जो चुनाव है वो जवान, पहलवान और किसान के नाम पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि हरियाणा का जो किसान है, किसान आंदोलन वाला किसान, पहलवानों के साथ क्या हुआ वो भी सब जानते हैं। और जो अग्निवीर जवान, जो अग्निवीर स्कीम सरकार लाई है, इसको लेकर हरियाणा की जनता भी खुश नहीं है। तो ये जो 3 पहलू हैं, जवान, किसान और पहलवान, ये बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।
और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि रेसलर्स हों, पहलवान हों, हॉकी प्लेयर हों, उन सबको भी हर पार्टी ने अपनी टिकट वितरण में जगह दी है, उनको भी टिकट दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। किसान, पहलवान और जवान ये तीनों नाराज़ चल रहे हैं। वहीं जो जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जो चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में जो कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, वो थोड़ा जेजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। उन्होंने कहा कि जेजेपी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो सकती है और इस बार शायद उसका खाता ही ना खुले, जेजेपी को शायद सीट ही ना मिले। वहीं इनेलो को लेकर उन्होंने कहा कि इनेलो को 1 या 2 सीटें आ सकती हैं और जो बीएसपी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और चंद्रशेखर जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये हरियाणा के दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएँ ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है और इसकी संभावना बेहद कम है और हरियाणा में दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि हरियाणा में जिसको दलितों और जाटों का वोट मिल गया तो आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाएगा, क्योंकि हरियाणा में करीब 20% से ज़्यादा दलित हैं और 25% के आसपास जाट हैं। इसके अलावा 30% ओबीसी हैं, जिसमें तमाम जातियां आती हैं, फिर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और अदर कास्ट हैं। तो जो सबसे अहम पहलू है वो है जाट प्लस दलित। ये वोट बैंक जिसको मिला वो रेस में सबसे आगे। तो हरियाणा में जो बीते चुनाव हुए, 2019 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ, उसमें तो बीजेपी के आगे खैर कोई नहीं टिक पाया और पूरा वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी सिर्फ 5 सीट जीत पाई और कांग्रेस 5 सीट ले गई, तो उसके बाद से परिवर्तन की हवा जो चल रही है वो विधानसभा चुनाव में भी चलती दिख रही है। तो योगेंद्र यादव के मुताबिक जो बीजेपी है वो 25 से कम सीटों के अंदर रहेगी, 25 से 20 हो सकती है, 15 हो सकती है। और जो कांग्रेस है वो अनप्रेडिक्टेबल है इस बार चुनाव में। अनप्रेडिक्टेबल इस लिहाज से कि हो सकता है कि अगर उसकी लहर चली तो 45 से 50 सीट आ सकती है, आंधी आई तो 60 से 70 पहुंच सकती है और अगर सुनामी आई तो फिर तो सुपड़ा ही साफ़ हो जाएगा बीजेपी का और कोई दूसरा दल दिखेगा ही नहीं। वहीं जो इनेलो है, इनेलो को 1 से 2 सीट मिलने का उन्होंने दावा किया कि हो सकता है इनेलो 2 से 3 सीट पा जाए। लेकिन सबसे बुरी जो दुर्गति होने वाली है वो जेजेपी की होने वाली है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी की होने वाली है। इसके पीछे जो मुख्य मुद्दा ये कि जेजेपी हरियाणा के किसानों की आवाज़ को बुलंद करके पिछली बार 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद किसानों की आवाज़ नहीं सुनी गई, जवानों की आवाज़ नहीं सुनी गई और पहलवानों की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो अब उनकी रैलियों का कई गांवों में उनके घुसने का भी विरोध हो रहा है, ऐसा खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इस चुनाव में जेजेपी की हालत सबसे बुरी होने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप योगेंद्र यादव की बात से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है, क्या योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या बीजेपी 25 से अंदर पैक हो जाएगी और क्या कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने वाली है? क्या जेजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा? और क्या चंद्रशेखर ने जेजेपी के साथ गठबंधन करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी या भूल कर दी? और इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हरियाणा में क्या गुल खिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।